बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर पूरे साल के डाटा शीट्स को हमें मास्टर शीट में ऐड करना है, डिफरेंट शीट्स के डाटा को, और उसकी फ़ाइनल एक समरी रिपोर्ट बनानी है मास्टर शीट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, और कुछ मंथ में डाटा हमारे पास ज़्यादा सेल्स हुआ है और कुछ मंथ का डाटा जो है वो कम सेल्स है, कुछ का ज़्यादा। तो इस तरह की एक अनसीक्वेंस रॉ का डेटा को हमें एक फाइनल रिपोर्ट में किस तरह से लाना है, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हम जाएंगे, फर्स्ट प्लस पर क्लिक करेंगे मास्टर शीट के लिए। अब ये पूरे साल की शीट्स है और इसके अंदर से हमें अपनी एक फाइनल रिपोर्ट बनानी है मास्टर शीट में। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उनको फॉलो करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें जो शीट्स के नाम होंगे वो हमें ड्रैग करना है सेल में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से दिसंबर। तो यहाँ से हम जनवरी से दिसंबर तक का डाटा जो होगा वो फिल करूँगा मैं, यानी जो शीट्स के नाम होंगे वो आप ड्रैग करके ऐड कर ले। और फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला में नेम मैनेजर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे न्यू में जाएंगे और इसको मैं शीट लिस्ट का नाम दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे रेंज हमारी जो बनी हुई है इसको हम कर देंगे यहाँ पर इंडेक्स, या बस इसी शीट को यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और ओके कर देंगे। बस इस तरह से आप इसको डिफाइन कर देंगे रेंज को। ये देख लीजिएगा जो सेल एड्रेस रेंज होगी वो आपको इसके अंदर ऐड करनी है, G1 से G12। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे क्लोज और इसका नाम हमने क्या रखा है, शीट लिस्ट, ये याद रखिएगा। और रेंज जो होगी जिसमें आपके शीट्स के नाम है वो आपको सिलेक्शन में रखने हैं। उसके बाद क्लोज कर देंगे। अब इसकी फाइनली रिपोर्ट बनाने के लिए एक काम हम ये कर लेते हैं, नेम मैनेजर जो है वो हम इस तरह से भी रख सकते हैं या डायरेक्ट भी रेंज ले सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट रेंज उठाएंगे। डायरेक्ट रेंज किस तरह से होगी, जिन सेल में शीट्स के नाम होंगे हम वो शीट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें फिर आपको काफ़ी लेंथी फार्मूला लगाना पड़ेगा। ईजी तरीका यूज़ करते हैं। ऑफिस 365 में यूनिक प्रोडक्ट उठानी है हमें हर शीट से, तो इसके साथ यूनिक और वी स्टैक लगेगा। एरो 1 में जाएंगे, इसमें जाकर आपको जनवरी से जितने नेम होंगे सारे वो सिलेक्ट करने। फिर यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। फरवरी शीट में जाएंगे, ऑल डेटा फरवरी, फिर कॉमा, फिर मार्च शीट में जाएंगे, ऑल डेटा कॉमा। इसी तरह से आपको जितनी शीट्स के टोटल नेम है जिनके प्रोडक्ट लिस्ट यूनिक बनानी है वो ऑल कॉलम्स में से जाके आपको सिलेक्शन बनानी है। कॉमा लगाएंगे, फिर जुलाई में जाएंगे, ऑल, फिर कॉमा, ठीक है जी। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से इस तरह वी स्टैक यूनिक फंक्शन को यूज़ करते हुए यस प्रेस कर रहा हूँ मैं। तो ये ऑल शीट से जो यूनिक आइटम होंगे जिनके मल्टीपल सेल रिकॉर्ड आ रहे थे ईच मंथ में, हर मंथ की शीट्स में, तो वो हमने यूनिक निकाल लिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स के नेम हो गए हमारे पास, और यहाँ पे टोटल सेल आ गई पूरे साल की, अभी आ जाएगी, मैं हेडिंग दे रहा हूँ टोटल सेल्स। तो इसके लिए अब जो फार्मूला लगाना है वो देखें फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए। तो हम यहाँ से कोई कलर वगैरह कर लेते हैं, इसको बोल्ड, और यहाँ पर हम लगाएंगे अब जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें मैजिक क्या होने वाला है। पहले तो हम लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट, तो एरे 1 की जगह पर हम दे देंगे इसमें सम इफ्स, और सम इफ्स की जगह पे हम लगा देंगे इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का रेफरेंस क्या होगा, हमारी जिन शीट्स कॉलम में शीट्स नेम हमने लिखे हुए G1 से G12। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट यूज़ करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर लगाएंगे एंड %। और एंड % के साथ हम शीट के जितने भी नाम आ रहे हैं वो सारे ऑल सेलेक्ट करेंगे। ये इजी था इसलिए मैंने नेम मैनेजर वाला ऑप्शन क्लियर करवा दिया था, इस तरह से आप लगा लिएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद सिंगल एपोस्ट्रॉफी आता है, फिर एक्सक्लेमेशन साइन होता है, और फिर उसके बाद हमारा जो सेल्स रिकॉर्ड आ रहा है जिन शीट्स पे वो हमारे कौन से हैं, डी कॉलम है। यानी हर शीट पे अगर हम जाकर चेक करें तो यहाँ डी कॉलम अमाउंट का है जिससे हमें टोटल चाहिए। तो हम यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया तो ये स्टेप ऐड हो गया। जनवरी एक्सक्लेमेशन हमारा ऑलरेडी हमने मैनुअल लिख लिया है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा है। तो हर शीट्स की डी कॉलम से जो है वो टोटल सेल का रिकॉर्ड चाहिए। तो हमने क्या करना है, बस एक्सक्लेमेशन साइन देना है एपोस्ट्रॉफी के बाद, और फिर उसके बाद जो डी कॉलम का रेफरेंस है यहाँ पे आपको पूरा इंटायर हर शीट का रेफरेंस उठाने के लिए, और पूरे कॉलम का तो हम डी कॉलन
डी प्रेस कर देंगे तो ये पूरी इंटायर रेफरेंस आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसका इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे और इनडायरेक्ट अगेन लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट के साथ अगेन इन्वर्टेड कॉमा सिंगल एपोस्ट्रॉफी, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट के साथ अब हमारे पास वही जो सेल एड्रेस रेंज आ रही है G1 से G12 यही हमें यहाँ पर आगे लानी है। इसको भी हम इसी तरह से उठा लेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल C में कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल V पेस्ट। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एंड परसेंट और फिर अगेन वही स्टेप एपोस्ट्रॉफी इन्वर्टेड कॉमा फिर एपोस्ट्रॉफी और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन साइन के साथ। अब इस दफ़ा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑल रेंज ए कॉलम, तो हमें जनवरी शीट्स हटा देंगे, इस तरह से लगेगा ये फार्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन साइन ऑल प्रोडक्ट्स नेम जो होंगे उसके अंदर से उनकी प्रोडक्ट का टोटल चाहिए। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा लगाना है यहाँ पर हमें और यहाँ पर हो जाएगा इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज। तो सम इफ़ में हमारे पास क्राइटेरिया जो होगा यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो कहेगा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 कौन सा है, जो मास्टर शीट में हमने यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट निकाली है उसका फर्स्ट सेल। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट फार्मूला। सम इफ़ का काम कंप्लीट हो गया। अब इधर हम सम इफ़ का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और टोटल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि रेंज को एब्सोल्यूट नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जनवरी नीचे फरवरी जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए रेंज को नीचे लिया है, शिफ्ट हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, F4 का यूज़ करते हैं डॉलर साइन एब्सोल्यूट करने के लिए। कंट्रोल Z कर लेते हैं हम या फिर डबल क्लिक कर लेंगे ड्रैग से पहले। यहाँ पे जो सेल एड्रेस रेफरेंस आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर F4 कर देंगे इस रेंज को। ठीक है जी, एंटर और अब डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया। अब ये पूरे साल का डेटा जस्ट वन फार्मूले के साथ आप रिपोर्ट अपनी बना सकते हैं, बगैर पावर क्यूरी ऑन करे हुए, बगैर कोई भी मुश्किल फार्मूला यूज़ करे हुए, आसान सा मिफ फ्रॉम प्रोडक्ट और इनडायरेक्ट फंक्शन से टोटल सेल आप पूरे साल का रेवेन्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसका टोटल करना है तो यहाँ पे आप अलग से सम फार्मूला लगा लें कि भाई पूरे साल की ऑल प्रोडक्ट का क्या टोटल रहा है हमारा। इस तरह से सम करके आप पूरी एक फाइनली अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। अब ये किस तरह से कंफर्म होगा कि ये टोटल हमारा सही आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ध्यान में ये चीज़ आती है कि हमें कंफर्म कैसे होगा कि ये टोटल सही है। नहीं तो डाउट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपका लाइक भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसलिए मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करूँ और क्लियर समझा दूँ, और वीडियो शेयर भी ज़रूर किया करें। लेकिन आप लाइक में करने में कंजूसी करते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को सीखने को मिलती रहे। तो ये तो इंडिविजुअली अपने सबका अलग अलग प्रोडक्ट का टोटल करा है और ये आ गया। और अगर हमारा ऑल शीट से हम टोटल करते हैं चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो टोटल यही आना चाहिए। ऑल शीट से टोटल कैसे होगा, हम इधर से जनवरी क्लिक करेंगे फर्स्ट और फिर यहाँ शिफ्ट दबा के दिसंबर वाली शीट क्लिक करेंगे, डी कॉलम एंटायर रेफरेंस आ जाएगा। तो जनवरी से यहाँ कॉलम दिसंबर तक, मतलब ये सारी शीट जो रेंज में आ रही हैं वो सिलेक्ट है और हमें डी कॉलम का टोटल बता दें। अगर ये टोटल वही आएगा जो हमने मास्टर शीट का टोटल करा है तो फार्मूला एक्जैक्टली बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है जी, अब जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में यस टाइप कर दें जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताकि और वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। शाबाश यूट्यूब चैनल को देखते रहें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।